हाय एवरीवन। तो आज हमारा ओएस का प्रेजेंटेशन है और सुबह आई गेस मैं पाँच छः बजे के समथिंग उठ गया था एंड देन उसके बाद मैं स्टार्ट कर दिया था क्योंकि कोड में बहुत सारे चेंजेस करने थे एंड बहुत सारी चीज़ अटैच भी करनी थी। अभी आपको फाइनल में पीपीटी दिखाता हूँ जो मैं जस्ट अभी फाइनलाइज किया हूँ 30 पेजेस की, जिसमें कोड्स वगैरह सब कुछ है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। What is Raspberry Pi components, then programming languages, robust drones, timeline history वगैरह एंड फीचर की कंपोनेंट्स, ये बेसिक ओवरव्यू है। ओके। देन यहाँ से होता है मेरा पार्ट स्टार्ट, जो मेरे को एक्सप्लेन करना है मेजरली जो हमारे प्रोजेक्ट का पर्पज है एजुकेशनल और उसके बारे में। देन फर्स्ट पेज देन में स्टार्ट करते हैं। मिनी टच एलसीडी। तो ये बेसिकली उसके लिए कि तुम अगर इसको और अच्छे से यूज़ लेना चाहते हो तो बेटर रहेगा तुम मिनी टच स्क्रीन यूज़ ले लो, तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी लेस अमाउंट पड़ेगा। तो उसके पर्पज़ के लिए तो ये एजुकेशनल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिन लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते पीसी वगैरह। देन हाउ वी बूट रास्पबेरी पाई, ये हमारा सेटअप था कि कैसे हम बूट किया। हम यूएसबी से बूट के, जनरली लोग एसडी कार्ड से करते हैं। ये मैं हूँ, ये लैब में बैठ के किया था क्योंकि हमारे पास ये मॉनिटर चाहिए था, लैपटॉप में नहीं होना था। देन ये बूट लोडर टू लोड योर कर्नल। उसके बारे में था। हम टू यूएसबी पे डिपेंड करता है वो। उसके बाद में रास्पबेरी पाई कैमराज के बारे में कुछ की जो भी कोड में चेंजेस थे इनका यूज करके, लाइक रास्पबेरी पाई कैमराज में बेसिकली करना क्या है कि उनको चेंज कैसे करना है, शटर स्पीड वगैरह वो कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए कमांड्स होती हैं जिनको अपन इंपोर्ट कर सकते हैं कॉन्फिग डॉट में और उसके बाद में यूज कर सकते हैं। देन जो पहला चेंज आता है कि ये क्वालिटी होती है वो इमेज की, वो थोड़ा सा रिड्यूस करना है ताकि ज़्यादा स्पेस ना ले। पता। और देन इसके बाद हाउ कोड वर्क्स, ये लो क्वालिटी को कंप्रेशन करेगा। उसके बाद में ये वगैरह, उसके बाद में थिंग्स वी ऑब्जर्व्ड ये आ गए। देन ये फैन लगाया, उसके बाद में ये कुछ इम्प्रूव हुई। उसके बाद में और ये लोअर पावर वोल्टेज का, जो कि जनरली विंडोज में नहीं आता है बट इसमें आता है अगर तुम लो पावर दे रहे हो पीसी को तो। उसके बाद में बूट लोडर में तुम्हारे 3 चीज़ें आई, 3 लाइन्स का कोड है, वो तुम्हारा मेजर है। 1 मिनट, ये ब्लर क्यों रखा, 1 मिनट। हाँ, तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, ये चीज़ों के बारे में है कि कैसे बूट लोडर काम करता है। तो इसमें एक आइडिया आया था कि स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट क्या हो सकता है कि वो जैसे पीसी ओपन करें उनका क्लासरूम वगैरह ओपन हो जाए। तो उसके लिए मैं एक स्क्रिप्ट इसमें अटैच कर दिया जो कि डायरेक्ट अगर तुम ओपन कर रहे हो तो वो तुम्हारे क्लासरूम वगैरह को ओपन कर देगी। साथ में ही कि इसमें लिखा कि मैन्युअली ओपन नहीं करना चाहोगे हर बार तो वो अपने आप ऑटोमेटिक ओपन करेगा एंड उसको अपन और भी मॉडिफाई कर सकते हैं प्लेलिस्ट ईमेल्स वगैरह के लिए। देन ये बस सेटिंग्स आ गई, जो भी सेटिंग्स हैं इन सेटिंग्स का यूज़ करके तुम और मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। मोर मॉडिफिकेशन करते फॉर एजुकेशनल पर्पज, ये सब कुछ तुम एजुकेशन डन। और भाई अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मेजर चीज़ है। इसको करने के लिए जो मैं तब से लग रहा हूँ भाई, इतने टर्मिनल खोल कर रखा था क्योंकि ये तो 1 मिनट में क्लियर कर दिया था। आई गेस मैं क्लियर कर दिया था बट बेसिकली कर क्या रहा था मैं, यही कोड में चेंजेस वगैरह के देखने के लिए ये सारी फाइल थी। इनकोडर कॉन्फिग डॉट जेएस नेटवर्किंग और वो सब कुछ है, इनकोडर वगैरह सब कुछ इसी में फाइल था। एंड ये अपना मैं ये अपनी रिपोर्ट जो भी बनानी है बहुत सारी चीज़ अटैच भी करनी है। जस्ट वो निकलते हैं गाइस। जब अभी निकल रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, बस मैं अभी थोड़ा बहुत नर्वस हो जाता हूँ। पहले तो काफ़ी होता था बट अभी थोड़ा बहुत ही होता हूँ। लाइक प्रेजेंटेशन से पहले एक बार थोड़ा दिमाग में आ जाता है क्या कुछ बोलना है, बट ठीक है जैसा भी है। होप सो बेस्ट प्रेजेंटेशन होगा हमारा। लेट्स गो। कुछ कर दिया हूँ तो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस है। लेट्स गो।
एमेजोनिया से यूज कर सकते हो, जो कि पर इसके बाद कैनेडा इंडिया में मिल सकते हैं पर ओके। तो हाउ वी विल गुड रसोई पर, तो कस्टमर में नीड यूएसबी कार्ड और यूएसबी कार्ड की यूएसबी कार्ड और सबसे पहले ओएस इंस्टॉल करना होता है, जो कि अभी ऑफिस वेबसाइट पर है। इंस्टॉल दिस इन आवर यूएसबी ड्राइव इन यूएसबी ड्राइव। Okay, this is basically setup. We attach these two. Here is our input drive, Ethernet cable, and keyboard monitor, and other actually monitor. Okay. So the question first is कि bootloader को कैसे यूज कर सकते हैं? तो बिना कोड और बाकी पार्ट्स के अलावा एक जो बेसिक थिंग है उसको यूज करके इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज कि यूएसबी ड्राइव यूज कर सकते हैं, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा रीड एंड राइट स्पीड होगा उतना वो फास्टर कॉन्टेक्ट पाएगा। देखिए अटैच वीडियो, तो ये वीडियो है तो बेसिकली 2 मिनट के अप्रॉक्स बुक करने का टाइम ले रहा था, बट अगर तुम फास्ट रीड एंड राइट स्पीड के साथ करने की ट्राई करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो फर्स्ट जो चेंज आ रहा है कोड में वो है कैमरा से रिलेटेड। तो अगर एजुकेशनल पर्पज के लिए देखते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में कैमरा का इसकी जरूरत पड़ेगी। तो उसमें चेंजेस करने के लिए कुछ लाइब्रेरी जो कि इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो these are some inbuilt commands. We can import this in our config.txt file, and we can directly use this for certain script for brightness and other things. Okay. Then next thing is the Raspberry Pi में inbuilt बहुत कम स्टोरेज होती है, और अगर तुम एक्सटर्नल भी लगाओगे तो तुम ज़्यादा स्टोरेज यूज नहीं ले पाओगे। तो इमेज साइज एंड अदर थिंग्स को रिड्यूस करने के लिए we do some changes in code. तो दिस इज JPG और CPP। तो इसमें इनबिल्ट ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसमें दो चीज़ होती है, एक क्वालिटी पर्पज के लिए और एक कंप्रेशन पर्पज के लिए। उनमें डायरेक्ट तुम्हें डिजिट में चेंजेस करना होता है। वी डिफाइन टू वेरिएबल्स हियर, ऑप्शन क्वालिटी एंड ऑप्शन रिस्टार्ट। जितना तुम करोगे उतना ज़्यादा वो कंप्रेस कर पाएगा और उतनी ज़्यादा वो क्वालिटी हो पाएगी। ओके, तो कोड वर्क क्या है, कम ये कंप्रेशन के लिए और इनपुट करना, जितना तुम उसे कम करते जाओगे वो क्वालिटी एंड कंप्रेस दोनों बढ़ाते जाएगा। ओके, बेसिकली बाकी जो भी फाइल हैं PNG, UT, इमेज, सेम चीज़ सब में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ इससे पूरा चेंजेस नहीं होगा, एनकोडर भी इम्प्रूव करना होगा इमेज के लिए। तो एनकोडर के लिए वी डिफाइन 4 थिंग्स। पॉइंट नंबर इसमें ठीक है देखा होगा ना। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसके 4 पॉइंट डिफाइन किए गए हैं। ओके, तो लोअर JPG क्वालिटी के लिए लास्ट टाइम जो कोड रखा था उसको रिपीट करेंगे, बट अभी जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हैं उनमें हमें उन पे मेजर फोकस करना है, क्योंकि अगर रेजोल्यूशन और बाकी चीज़ों को कंप्रेस करने के बाद वो प्रॉपर कंप्रेस हो जाएगा। सेकंड पॉइंट डिसाइड है इमेज स्मॉल रेजोल्यूशन, इसलिए तो CEF वेरिएबल डिफाइन किए हैं और जो पहले की इमेज साइज थी उनको डिवाइड किया हुआ है, और जिससे हम कैलकुलेट होकर इनडायरेक्टली उनकी साइज रिड्यूस हो जाएगी। रेशो जो तुम्हारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रेशो होता है वो इसको मेंटेन करेगा, उसके बारे में सब कुछ करेगा। लास्ट पॉइंट इनेबल प्रोग्रेसिव में कि जब भी कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हैं उसको ओपन करने के बाद वो ब्लर दिखती है बट वो क्लियर नहीं दिखती, तो उसको मेंटेन करने के लिए ओके ये सेम चीज सारी और बाकी एनकोडर्स में पूरा लैंग्वेज का सेम चीज इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट तो समथिंग टू बी ऑब्जर्व कि Raspberry Pi एक छोटा डिवाइस है, अगर तुम उससे हेवी चीज़ यूज करोगे तो 5 मिनट के बाद में ये काफ़ी हीटअप हो गया था। तो वी नीड टू यूज फैन, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल को इम्प्रूव करना है। ये कुछ ऐसा रेशो रहा था जो टास्क मैनेजर में देखा और काफ़ी हद तक लेस हो गया था हीटअप की वजह से। नेक्स्ट थिंग इज कि नॉर्मली विंडो कंप्यूटर में होता है तो उसमें अपन को नहीं दिखता कि पावर कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा, लेकिन Raspberry Pi में इनबिल्ट होता है। अगर तुम लोअर डिवाइस से पावर दे रहे हो तो वो तुम्हें वो नहीं दिखा देगा, क्योंकि हम CPU से ट्राई कर रहे थे डाटा केबल लगा देते थे तो वो
अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाओगे। और इस सिंटैक्स में बाकी कोड लिखने हैं, अगर तुम्हें यूट्यूब प्लेलिस्ट या कुछ तुम्हारा टेक्स्ट है तो तुम डायरेक्ट तुम्हारा अपलोड करना चाहिए। नेक्स्ट ओके, तो ये डिस्प्ले हुई ताकि पावर में जैसे कि जो इंटरफेस बन जाए डायरेक्ट यूज में। ओके, तो ये कुछ इनबिल्ट रसोई फाइल की सेटिंग होती है जिनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और उस कस्टमाइजेशन से ये होगा कि अगर नॉर्मल चीज़ें की बैकग्राउंड प्रोसेसेस वगैरह जो भी आप करेंगे उसके लिए अलग से कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उनमें चीज़ें सेटिंग में फीचर देते हैं तो तुम डायरेक्ट वहाँ से ऑफ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट साइड ये सारी सेटिंग्स हो गया रेजोल्यूशन वगैरह ये और ये। ओके, ओके, ये फीचर हैं जिनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो डायरेक्ट जिस ग्राफिक डिजाइन को इंप्लीमेंट करना चाहते हो उसका कोड उसमें इंप्लीमेंट करने को डायरेक्ट उसके लिए अलग से कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनबिल्ट तुम डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये उसमें फीचर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's